सुबह ठीक 11 बजे जब सूरज अपनी नरम लेकिन चमकदार रोशनी के साथ ड्वार्स की धरती को रोशन कर रहा था, तब हमने अपनी इस खास यात्रा की शुरुआत की। हम हैं पश्चिम बंगाल के खूबसूरत अलीपुरद्वार जिला में। चाय बागानों, नदियों और घने जंगलों की धरती, सड़क के दोनों तरफ फैली हरियाली, हवा में लहराते चाय के पौधे और दूर पहाड़ों की हल्की झलक, हर दृश्य मन को शांति दे रहा था। हमारी मंजिल प्रकृति की गोद में बसा हुआ बुक्सा फॉरेस्ट। जैसे ही हम जंगल के अंदर पहुंचे, चारों तरफ साल और सागौन के ऊंचे पेड़, पत्तों से छनकर आती धूप और पक्षियों की आवाज, पूरा माहौल एकदम शांत और जादुई। और इसी हरियाली के बीच छुपा है हमारा आज का स्वाद भरा ठिकाना, बाबा लोकनाथ ढाबा। जब भी प्रकृति की असली खूबसूरती देखने का मन करे तो एक नाम जरूर याद आता है, ड्वार्स। पश्चिम बंगाल का खूबसूरत अलीपुरद्वार जिला, जहां हर सुबह एक नई पेंटिंग की तरह शुरू होती है। सूरज की पहली किरण जैसे ही चाय बागानों पर पड़ती है, हरे पत्तों पर जमी ओस मोतियों की तरह चमकने लगती है। ड्वार्स की हवा में एक अलग ही सुकून है। यहां शोर नहीं, सिर्फ पत्तों की सरसराहट है। यहां भीड़ नहीं, सिर्फ प्रकृति की गोद में शांति है। अब बात करते हैं असली हीरो की, यहां की रसोई की। ढाबे के अंदर मिट्टी का चूल्हा जल रहा है। लोहे की बड़ी कढ़ाई में सरसों के तेल को अच्छे से गर्म किया जा रहा है। तेल गर्म होते ही उसमें डाला गया तेज पत्ता, जीरा और साबुत गरम मसाले, और जैसे ही उनका तड़का लगा, पूरी रसोई खुशबू से भर गई। सबसे पहले तैयार हो रहा है देसी स्टाइल चिकन। चिकन को पहले हल्दी, नमक और हल्के मसालों के साथ मैरिनेट किया गया। फिर कढ़ाई में प्याज को धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक भुना गया। यही देता है उस ग्रेवी को गाढ़ापन और मिठास। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और खास घर का पिसा मसाला, जिसमें धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्च और हल्की सी काली मिर्च शामिल है। मसाला जब तक तेल नहीं छोड़ता, तब तक उसे धैर्य से भुना जाता है। यही असली देसी स्टाइल है। फिर डाला गया मैरिनेट किया हुआ चिकन। धीमी आंच पर पकता हुआ चिकन मसालों में अच्छी तरह लिपटता हुआ, खुशबू ऐसी कि इंतजार करना मुश्किल हो जाए। सड़क के दोनों तरफ अंतहीन हरियाली, दूर दिखाई देते पहाड़ और आसमान में तैरते बादल। ऐसा लगता है जैसे हम किसी फिल्म के दृश्य में चल रहे हो। अलीपुरद्वार की खासियत है इसकी सादगी। यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ दिल को छू लेने वाला है। जब आप ड्वार्स की सड़कों पर सफर करते हैं तो हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलती है। कहीं चाय बागानों में काम करते लोग, कहीं छोटे छोटे गांव, तो कहीं घने जंगलों की रहस्यमयी खामोशी। यहाँ की नदियां भी खास है, साफ पानी, किनारों पर फैली सफेद रेत और पीछे खड़े हरे भरे पेड़। यह नजारा मन को ठहरा देता है। ड्वार्स सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने की जगह है। यहाँ की सुबह उम्मीद देती है, दोपहरें ऊर्जा से भर देती है और शामें सुकून से लिपटी होती है। अलीपुरद्वार जिला प्रकृति और संस्कृति का सुंदर संगम है। यहाँ का हर दृश्य कैमरे में कैद किया जा सकता है, लेकिन जो एहसास दिल में बसता है वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर असली प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं तो ड्वार्स आपका इंतजार कर रहा है। आइए मिलकर इस खूबसूरत धरती की सुंदरता को महसूस करें, क्योंकि ड्वार्स
सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक एहसास है जो दिल में बस जाता है। इधर दूसरी तरफ बन रही है छोटी मछली। ताजी नदी की मछली को हल्दी और नमक लगाकर पहले सरसों के तेल में हल्का कुरकुरा फ्राई किया गया। फिर उसी तेल में प्याज, टमाटर और सरसों हरी मिर्च का पेस्ट डालकर एक झोल तैयार किया गया। मछली को जब इस झोल में डाला गया तो धीमी आंच पर कुछ ही मिनटों में तैयार हो गया असली उत्तर बंगाल का स्वाद। यहाँ की खासियत है ज्यादा सजावट नहीं, ज्यादा क्रीम या भारी मसाले नहीं, सादगी, संतुलन और ताजगी, यही है डुआर्स की रसोई की पहचान। गरम गरम भाप उठता चावल, गाढ़ी चिकन करी और मसालेदार छोटी मछली का झोल। जंगल के बीच बैठकर यह खाना सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर देता है। अलीपुरद्वार और डुआर्स क्षेत्र की रसोई प्रकृति से जुड़ी है। यहाँ के लोग स्थानीय मसालों और ताजी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। चाय बागानों के आसपास उगाई गई सब्जियां, नदी की ताजी मछली और देसी अंदाज में पकाया गया चिकन, हर डिश में मिट्टी की खुशबू है। हमारा चैनल डुअर्स रेसिपी इसी असली स्वाद की खोज में निकला है। हम सिर्फ खाने का स्वाद नहीं दिखाते, हम दिखाते हैं पकाने की प्रक्रिया, स्थानीय मसालों का इस्तेमाल और उस मेहनत को जो हर प्लेट के पीछे छुपी होती है। 11 बजे शुरू हुआ यह सफर दोपहर के स्वाद में बदल गया, लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। आपके प्यार और सपोर्ट से हम इस चैनल को और बड़ा बनाना चाहते हैं, ताकि आगे चलकर अलीपुरद्वार और डुआर्स के चाय बागानों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए सामाजिक मदद कर सकें, उनकी शिक्षा और भविष्य के लिए। अगर आपको हमारी यह जंगल यात्रा और रसोई की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। डुअर्स रेसिपी, आपका हर सपोर्ट हमें और मजबूत बनाता है। आइए मिलकर डुआर्स के स्वाद और उसकी सादगी को पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। शाम धीरे धीरे ढल रही है। सूरज अब पहाड़ों के पीछे उतर रहा है और उसकी सुनहरी रोशनी डुआर्स की सड़कों पर एक जादुई चमक बिखेर रही है। बाइक की रफ्तार के साथ ठंडी हवा चेहरे को छूती है और दिल में एक सुकून सा भर जाता है। पीछे छूट रहा है जंगल का रोमांच, ढाबे का स्वाद और प्रकृति की गोद में बिताए वो खूबसूरत पल। डुआर्स की यही तो खासियत है। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नए स्वाद, एक नई कहानी और डुआर्स की नई खूबसूरती के साथ। तब तक दिल में रखिए डुआर्स की हरियाली और चेहरे पर वही मुस्कान।